हेलो दोस्तों, डी के केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर नए लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक जो हमारे होते हैं वो जनरली होते क्या हैं कि वो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, हकल्स रूल्स का पालन करते हैं, जो कि इसका जो डिफिनेशन होता है उसको हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ए कंपाउंड सेड टू बी एरोमेटिक इट इफ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। तो आइए देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जो हमारे जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ रूल होते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होता है उसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हकल रूल according to Huckel rule, a compound is said to be aromatic क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये क्या होते हैं, ये हकल्स रूल्स का पालन करते हैं। पहला रूल्स क्या होता है हमारा, फर्स्ट रूल होता है कि जनरली ये साइक्लिक कंपाउंड्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, ये हकल रूल का क्या कहते हैं कि हकल्स रूल का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये हकल्स रूल का पालन करना चाहिए, जो कि हकल्स रूल्स क्या होते हैं कि 4n + 2π इलेक्ट्रॉन, इन रूल्स का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। ठीक है, हकल्स इसका पालन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसे हकल्स रूल में यदि n = 0, 1, 2, 3 so on ये लिया जाए तो आपका पाई लोन पेयर जो होता है n के स्थान पर 0 लेने पर जो एरोमेटिक रिंग का कंडीशन होता है वो 2π, 6π, अगर 0 लेंगे तो 2π आएगा, 1 लेंगे तो 6π आएगा, n = 2 लेंगे तो आपका 10π इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद 3 ले रहे हैं तो 14π इलेक्ट्रॉन आता है सो ऑन। दूसरा कंडीशन हो गया आपका। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि ये कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होता है। अच्छा, कॉन्जुगेटेड मीन्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज्ड होना चाहिए।
किस किस कंडीशन में डीलोकलाइज्ड होना चाहिए? डीलोकलाइज्ड आपका होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे इसकी, जो डीलोकलाइज्ड होगा पाई सिग्मा पाई, डीलोकलाइज्ड पाई सिग्मा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। दूसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए? पाई सिग्मा प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड। तीसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए? पाई सिग्मा माइनस चार्ज डीलोकलाइजेशन। ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला कंडीशंस जो होता है, तो हम इसको जनरली एक बार फिर पुनः देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ए कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इसका है साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, हकल्स रूल्स का फॉलो करना चाहिए, यानी 4n+2 पाई टू CN=, अगर हम 0 1 2 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा लोन पेयर इंटू पाई जो होते हैं, लोन पेयर्स जो होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो कंडीशन N=, अगर 0 ले रहे हैं तो 2 होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 लेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 लेंगे तो आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 लेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा कंडीशन आ जाता है कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन, यानी पाई टू सिग्मा का डीलोकलाइजेशन, मतलब पाई सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन। इसके बाद अगला कंडीशन है हमारा पाई सिग्मा लोन पेयर डीलोकलाइजेशन, अगला इसके बाद दूसरा कंडीशन है हमारा पाई सिग्मा प्लस चार्ज डीलोकलाइजेशन, पाई सिग्मा माइनस चार्ज डीलोकलाइजेशन। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा। इसके बाद चौथा जो रूल्स होते हैं हमारे, तो चौथा रूल्स क्या होते हैं? चौथा रूल्स को हम समझ लेंगे। जो हमारा चौथा रूल्स होता है, वो चौथा रूल्स क्या होता है कि जनरली ये sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिड होना चाहिए और ये प्लेनर हो। क्या हो? प्लेनर हो, मतलब प्रत्येक कंपाउंड्स यानी प्रत्येक कार्बन के रिंग पर क्या हो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। वो प्लेनर कंडीशन में होना चाहिए। प्लेनर होगा तो 120 डिग्री उसका एंगल भी होगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के। जैसे ये हमारा एक कंपाउंड्स है, इस पर हमने लगा दिया प्लस चार्ज और यहाँ हमने रख दिया 1 बॉन्ड। अब इसमें हमें एरोमेटिक रिंग ढूंढना है। ये तो जनरली एरोमेटिक ही है एग्जाम्पल इसका, लेकिन इस पर कैसे देखेंगे इसको हम क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद सी 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 1 पाई बॉन्ड है। देखिए यहाँ आपका प्लस चार्ज है, यहाँ आपका 1 हाइड्रोजन है, यहाँ आपका 1 हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में ये जो हमारा बॉन्ड्स बना हुआ है, इस पे एक हाइड्रोजन भी हम जोड़ देंगे और 1 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी क्या है? sp2 हाइब्रिड है, यहाँ भी आपका sp2 हाइब्रिड है और यहाँ भी sp2 हाइब्रिड है। तो आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में sp2 हाइब्रिड क्या हो रहा है? आ रहा है। तो पहला रूल्स हमारा क्या था? पहला रूल था प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। ये तो फाइनल हो गया। दूसरा रूल्स क्या था? दूसरा रूल्स था कि साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक भी हमारा कंफर्म होगा, साइक्लिक में है। तीसरा रूल क्या था? तीसरा रूल हमारा ये था कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। देखिए कैसे कॉन्जुगेटेड होगा, इसको हम डीलोकलाइज्ड कर देंगे। हम इसको पुनः बना दे रहे हैं प्लस चार्ज।
कैसे डिलोकलाइज होगा? ये जो हमारा माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इधर आएगा, इधर आएगा। देखिए जब माइनस चार्ज इधर आएगा तो यहाँ एक बार आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। फिर एक बार डिलोकलाइज करिए, पुनः जब दोबारा डिलोकलाइज होगा तो ये बांड यहाँ आ जाएगा, पुनः इसको हम दिखा देंगे, यहाँ बांड आ गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। पुनः इसको जब करेंगे ये पुनः इसी कंडीशन में आएगा। कैसे? आप देख सकते हैं, ये बांड यहाँ मूव करेगा तो ये बांड इसके बीच आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, डेवलप हो जाएगा, ये कंडीशन पुनः मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं डिलोकलाइज्ड। तो हमारा तीसरा कंडीशन क्या था? डिलोकलाइज्ड। तो इसको भी फॉलो कर लिया। चौथा कंडीशन क्या था हमारा? कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम n इक्वल टू क्या ले लें, इस कंडीशन में n इक्वल टू 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 0 इक्वल टू n इक्वल टू 0 पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या होगा? इसको भी ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड्स क्या है? एरोमेटिक। ये कंपाउंड्स क्या है? एरोमेटिक है। इसके बाद अगला एग्जांपल हम चलते हैं। अगले एग्जांपल में सपोज कीजिए ये हमारा फ्यूरान, क्या ये फ्यूरान है, 5 मेंबर्ड रिंग है। इसको हमने IUPAC नेम में बताया था कि इसका क्या नाम होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में IUPAC नाम। तो ये फ्यूरान है। फ्यूरान को आप इसको कैसे पहचानेंगे, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? तो होता क्या है जनरली कि ये तो है एरोमेटिक, क्या है? एरोमेटिक है। इसको आप कैसे जानेंगे कि जो ये इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो जो ये वाला लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अपना नहीं देता है और ये 2 लोन पेयर इसको दे देता है, तो 2 2 6। तो ये तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये सभी पर क्या है? sp2 हाइब्रिड है। यहाँ भी sp2 सभी पर। पहला कंडीशन क्या था हमारा? प्लेनर sp2 हाइब्रिड। दूसरा कंडीशन क्या था? कॉन्जुगेटेड भी है। कैसे? ये बांड यहाँ आएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये बांड यहाँ जाएगा, 3 कंडीशन बनेगी। और तीसरा क्या है? तीसरा कंडीशन हमारा ये था, चलिए तीसरा कंडीशन 4n प्लस 2 पाई को देख लेंगे। 4n प्लस 2 पाई को देखेंगे, यहाँ n इक्वल टू कितना रख देंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा? 6 पाई। तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। चौथा कंडीशन क्या था? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है ही है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा?
ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। अगला एग्जांपल हम सपोज कीजिए 5 मेंबर्ड रिंग में ही यस को ले लें। इसका नाम सल्फर है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड्स का नाम थायोफीन है। क्या है? थायोफीन नाम। ये भी क्या है? एरोमेटिक ही है। ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिड है, 4n + 2 पाई को फॉलो कर रहा है और साइक्लिक भी है। तो क्या है ये एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। अगला आएंगे। अब इसी के स्थान पर हम अगर यन को ले लें, ये फ्यूरान के बजाय हो जाएगा पायराल। ये पायराल है, ये भी क्या होगा? पायराल। एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि अगला हमारा कंपाउंड CA है। ये इसको कैसे समझेंगे एरोमेटिक है कि नहीं? पहली चीज तो ये है, यहाँ sp2 हाइब्रिड है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिड है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिड है और यहाँ भी sp2 हाइब्रिड है। सभी पर क्या है? sp2 हाइब्रिड है। जो हमारा पहला कंडीशन है साइक्लिक कंपाउंड, इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। कैसे फॉलो करेगा? इसके लिए हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? यहाँ n = कितना रख दें? 0। n = 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसको भी फॉलो कर रहा है। तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन ये था कि ये जो रिंग है ये कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड कैसे होगा इसको हम समझ लेंगे। जैसे ये हमारा कंपाउंड था, इस कंपाउंड्स के ऊपर यहाँ प्लस चार्ज था और यहाँ प्लस चार्ज। देखिए पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, डबल प्लस यहाँ आ जाएंगे। फिर दोबारा कॉन्जुगेटेड बिल अप्लाइड होगा, इधर होगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज। एक बार फिर होगा, दोबारा जब होगा इस कंडीशन में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर जब दोबारा ये कंडीशन मूव करेगा तो ये कंडीशन आ जाएगा, ये पोजीशन। तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। चौथा कंडीशन क्या था? चौथा कंडीशन था कि ये प्लेनर होना चाहिए और sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं प्लेनर भी है और sp2 हाइब्रिड भी है, इसीलिए इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये कंडीशन जो लिखा रहता है इसकी संरचना कुछ इस तरह भी मिल जाती है। ये है और यहाँ 2 प्लस चार्ज आ जाता है, +2 लिखते रहे, +2 आ जाए। या सपोज कीजिए
उस +2 के बजाय ऐसे दे दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इस रिंग में, यानी इस रिंग में 2 प्लस चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अगला कंडीशन यही है, ये आ जाए, ये आ जाएगा तो यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2। प्लेनर कंप्लीट, sp2 हाइब्रिड कंप्लीट, साइक्लिक कंप्लीट, कॉन्जुगेटेड, इसको भी बता रहे हैं, 4n + 2 पाई कंप्लीट। इसके स्थान पर यहाँ आ जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सभी क्या है, कंप्लीट है। तो आइए हम देखते हैं डीलोकलाइज्ड क्या होते हैं। डीलोकलाइज्ड कंडीशन कैसे होगा, तो ये जनरली होता क्या है, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो आइए डीलोकलाइज्ड देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, 1 - 1 - 2 माइनस 1 पाई बांड है। इसको लोन पेयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, LP या माइनस चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका जब डीलोकलाइज्ड बनता है तो कैसे होगा, ये जो हमारा लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर मूव करेगा। ठीक है, तो माइनस चार्ज जनरली बाहर चलाएगा। तो इसका कुछ इस तरह बन जाएगा स्ट्रक्चर, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बांड। ये बांड आया रहा ना यहाँ डॉट्स, ये बांड यहाँ जाएगा। अगला कंडीशन क्या बन जाएगा, फिर माइनस चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो माइनस चार्ज इधर आएगा, तो माइनस चार्ज इधर आएगा, हाँ माइनस चार्ज यहाँ आएगा। तो ये पाई बांड यहाँ मूव कर जाएगा। जो पाई बांड यहाँ मूव करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ डबल बांड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, पुनः ये कंडीशन इधर आएगा। तो देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, तो माइनस चार्ज यहाँ जाएगा। पुनः इस बांड की मूविंग होगी, बांड मूव करेगा, ये बांड यहाँ आएगा। इन दोनों कंडीशन पर आया, माइनस चार्ज यहाँ आया। इन दोनों कंडीशन पे आया, माइनस चार्ज यहाँ आया। इन पर आया, माइनस चार्ज यहाँ आया। और अगर यहाँ आ जाए, यहाँ अगर यहाँ आ जाए तो माइनस चार्ज इस दोनों कंडीशन, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाए, माइनस और माइनस, ये हो जाएगा। अब पुनः अगर बांड मूव करेगा, पुनः बांड मूव करेगा, तो मूव करने पर ये वाला कंडीशन पुनः आ जाएगा। तो 4 टाइम्स डीलोकलाइज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यदि क्या होगा, एरोमेटिक रिंग ही होगा। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं एरोमेटिक रिंग का।
भी क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। पहला एग्जांपल एरोमेटिक का। दूसरा एग्जांपल ये नहीं जाएगा, ये इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ भागेगा। तो ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स की है। दूसरा एग्जांपल डबल बॉन्ड प्लस। देखिए ये भी क्या हमारा एरोमेटिक ही है। क्योंकि सभी पर क्या है sp2 हाइब्रिड है और प्लेनर है। यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ पे। ये सपोज कीजिए इस पर आ जाए डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा प्लेनर होगा और यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये हमारा तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? चौथे एग्जांपल में ये ले सकते हैं, यहाँ प्लस चार्ज लगा सकते हैं। यहाँ भी सभी पर क्या है sp2 हाइब्रिड, प्लेनर और प्लस चार्ज नहीं है माइनस, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप। हो गया, चलिए अब अगले एग्जाम्पल में हम आते हैं। बोराजोल हो गया हमारा, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है, यानी B3N3 और H3। इसका नाम है बोराजोल। क्या नाम है? बोराजोल नाम। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे BNN BBN डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ठीक है। ये भी क्या है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये कंपाउंड्स क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सभी पर क्या है sp2 हाइब्रिड है और प्लेनर। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक रिंग है। ये जनरली क्या है एरोमेटिक। या सपोज कीजिए पेरिडीन हमने बता दिया,
रेडी में यही तो था। ये भी क्या है, एरोमेटिक ही, क्योंकि सभी पर क्या है, sp2 हाइब्रिड और प्लेनर। ये हमारा नैप्थलीन है। ये हमारा नैप्थलीन है, सभी पर क्या है, sp2 हाइब्रिड और प्लेनर, और टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 10 पाई। यहाँ n इक्वल टू कितना लेंगे, यहाँ n इक्वल टू आप 2 ले लेंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये भी क्या है, एरोमेटिक ही है। ये क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसके बाद हम एंथ्रासीन को ले लेंगे। एंथ्रासीन इसी में हम बढ़ा दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल नहीं। इसी में एक रिंग हम और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमारा एंथ्रासीन। ये हमारा एंथ्रासीन है, प्रत्येक पर sp2 प्लेनर, ठीक है, साइक्लिक और 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा। तो ये जनरली क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होगा। अब आइए देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान यहाँ लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मान लीजिए कोई कंपाउंड हो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड्स है जी, ये कंपाउंड्स है और इस कंपाउंड से रिएक्शन हम कर दें Ag से, Ag3+ से, किससे कर दें, Ag3+ से ही कर दें। या मान लीजिए किससे करते हैं, 2Na से। जब 2Na यहाँ रिएक्शन करता है तो जनरली इनको पॉजिटिव प्लस 2Na निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है निगेटिव। तो यहाँ टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक हो जाता है। अब सपोज कीजिए इसी से 1,3-ब्यूटाडाइन यानी साइक्लो 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम है। तो इसी से मान लीजिए रिएक्शन 2Fe3 पॉजिटिव से किया जाए
तो इसका बॉन्ड ये खींच लेता है और ये खींच लेता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 2Fe3 प्लस क्या जाएगा +3। ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए किसी कंपाउंड्स को इस रूप में लिखा गया हो, ये तो एरोमेटिक है नहीं, ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो जब इस रूप में लिखा जाएगा तो इसकी अभिक्रिया Ag से कर दी जाए, Ag1+, इससे कर दी जाए। यहाँ ईथर का प्रेजेंस था, जो सोडियम से रिएक्शन हुआ था, ईथर का प्रेजेंस, तो इससे कर दी जाए तो ये Br को क्या करता है, खींच लेता है Ag, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कुछ इस तरह। यहाँ टोटल आ जाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये एरोमेटिक बन जाता है, एरोमेटिक रिंग। या मान लीजिए ये आ जाए, ये दोनों को दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक, जिसको कहते हैं बाइफेनिल। ठीक है, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे एरोमेटिक रिलेटिव से संबंधित। आइए बेंजीन से जो जो रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनके लिए देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा एक एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग से बहुत से प्रकार के कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो मान लीजिए पहला हमारा कंपाउंड्स बन गया एल्कोहल, दूसरा कंपाउंड्स बन जाए एल्डिहाइड, तीसरा हमारा कंपाउंड्स बन जाए Cl क्लोरोबेंजीन, चौथा हमारा कंपाउंड्स बन जाए Br ब्रोमोबेंजीन, पांचवा हमारा कंपाउंड्स बन जाए NH2 एनिलीन बन जाए, या छठवां हमारा कंपाउंड्स बन जाए CH3 मेथिल बेंजीन, सातवां बन जाए CH3 मेथिल टालुइन, या टालुइन इसको भी कह सकते हैं। सातवां कंपाउंड्स बन जाए, ये बन जाए। आठवां कंपाउंड्स हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ठीक है, या सपोज कीजिए COCH3 बन जाए एस्टिल क्लोराइड, बेंजील एस्टिल क्लोराइड, या सपोज कीजिए COOCH3 बन जाए फेनिल एसीटेट हो जाए। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं
जिसको हम एल्डिहाइड हो चुका है। ये सभी हमारे कंपाउंड्स, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था इस कंपाउंड्स को बाईफेनिल बन जाए। ये सभी कंपाउंड्स को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे। या सल्फोबेंजीन बन जाए, या इसी के स्थान पर NO2 आ जाए, नाइट्रोबेंजीन हो जाए, या इसी के स्थान पर एसिटिल आ जाए, ठीक। या सपोज कीजिए इसी के स्थान पर OCH3 आ जाए। ऐसे तमाम बहुत से प्रकार से एलिमेंट हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के ग्रुप हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो हमने एरोमेटिक के बारे में फर्स्ट वीडियो में लेक्चर दिया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक को एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।